नमस्कार। मॉडल्स का ये 5वां वीडियो है जिसमें हम माइट मॉडल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो माइट मॉडल का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? तो सबसे पहले है अपना रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ कि बहुत ही कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी, यानी ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस में बहुत कम संभावना हो, उसे दिखाने के लिए हम माइट मॉडल का यूज़ करते हैं। ये एक तरह से ऐसे मान सकते हैं इसको कि नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ही माइट कम टुडे, उसके आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो जहाँ ऑलमोस्ट नेगेटिव सेंस हो वहाँ दिखाने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, ही इज़ ए केयरफुल ड्राइवर, वह बहुत ही केयरफुल ड्राइवर है। ही माइट मीट विद एन एक्सीडेंट, यानी बहुत कम संभावना है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। ठीक है, तो बहुत कम संभावना दिखाने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। अब देखिए, द स्काई इज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ है। इट माइट रेन टुडे, यानी बहुत ही कम संभावना या फिर न के बराबर संभावना है कि आज बारिश हो जाए। तो बहुत ही कम संभावना हो गई। अब देखिए, आप यहाँ जो है कैन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब कैन का यूज करेंगे तो कैन का अर्थ क्या होगा यहाँ? तो अधिक संभावना होगी। जब कैन का यूज करेंगे तो किसी कार्य के होने की अधिक संभावना के लिए होगी, और अधिक संभावना के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि कम संभावना हो, यानी यदि मे का यूज करते हैं तो कैन से कम संभावना होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि कैन का यूज करते हैं तो अधिक संभावना होगी, और मे का यूज करते हैं तो कैन से कम संभावना होगी, और माइट का यूज करते हैं तो मे से भी कम संभावना होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हो, जैसे कैन का यूज जब किसी कार्य के होने की अधिक संभावना हो तो हम कैन का यूज़ करेंगे, और कैन से कम संभावना को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करेंगे, और मे से कम संभावना या बहुत ही कम संभावना को व्यक्त करना हो तो हम माइट का यूज करेंगे। अब इसके बाद में रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, इसके लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन का मतलब हो गया कि एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट तो है, लेकिन ये क्या है कि इसमें हेजिटेशन है, झिझक है, यानी आप झिझकते हुए किसी से कुछ मांगते हो, किसी से कुछ पूछते हो, और यानी आत्म संशय के साथ में प्रार्थना करना या पूछना, और ये हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होता है। किसमें? क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो वो पेन के लिए पूछ तो रहा है, लेकिन उसमें झिझक है। पूछने में क्या है? झिझक है। तो पूछने में जहाँ झिझक हो तो वहाँ हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, माई वर्क इज़ नॉट कंप्लीट, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। माइट आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ? उसको पता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी वो पूछ रहा है कि वो जा सकता है क्या? तो उसमें उसको हेजिटेशन है, क्योंकि उसको पता है कि उसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वो हेजिटेट करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या वह जा सकता है। तो रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन करनी हो तो उसके लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। यदि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करना हो तो हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग है। क्या कि कैन पोलाइट नहीं माना जाता। ठीक है, कैन से ज़्यादा पोलाइट मे को माना जाता है, और कैन और मे इन दोनों से ज़्यादा पोलाइट कुड को माना जाता है। यदि हम कुड का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए तो कैन और मे से ज़्यादा पोलाइट माना जाता है कुड को, और यदि हेजिटेशन हो तो हेजिटेशन के लिए हम माइट मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट के लिए, यानी निंदा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें पता है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, फिर भी हम उससे पूछते हैं उस काम के लिए, क्रिटिसिज्म हो गया एक तरह से। तो ऐसे में हम माइट मॉडल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि ही माइट पे अस,
ही माइट पे अस, वह हमें पे कर सकता है लेकिन वह करता नहीं है। ही माइट पे अस, वह चुका सकता है, दे सकता है, पे कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। यानी हम जानते हैं, यानी हम जो कह रहे हैं ना, ये एक निंदा के तौर पर बात को कह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, हमें इस बात का पता है। जैसे यू माइट मेक ए लिटिल नॉइज, क्या आप थोड़ा कम शोर करेंगे? कर सकते हो क्या? आप थोड़ा कम शोर कर सकते हो? हमें पता है कि वो शोर कर रहे हैं और ये भी पता है कि वो शोर कम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको कह रहे हैं कि शोर कम करेंगे, तो वो एक तरह से क्रिटिसिज्म करना हो गया। जैसे यू माइट डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा फेवर कर सकते हो? हमें पता है कि वो हमारा फेवर कभी नहीं करेगा, फिर भी हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरा फेवर कर सकते हो? ठीक है, तो ऐसे में हम माइट मॉडल का यूज करेंगे। इसके बाद है गैस करना, यानी अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन हो गया। जैसे आप बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हो, दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, कि यह प्रश्न है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बाहर दरवाज़ा खटखटाया, देयर इज ए नॉक एट द डोर, तो आप संभावना बता रहे हो, इट माइट बी फादर, कि पिताजी हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का यदि आप अनुमान लगाते हो, गैस करते हो, तो उसके लिए माइट मॉडल का यूज किया जा सकता है। रिकमेंडेशन के लिए, यानी किसी को हम रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, तो वो फॉर गुड और यूज़फुल थिंग या पर्सन के लिए हो सकता है। अनुशंसा करने के लिए, जैसे यू माइट रीड दिस बुक, आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हो, है ना। हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं उस किताब के लिए, पढ़ने के लिए, कि आप इस किताब को पढ़ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, यू माइट यूज दिस सोप फॉर योर ड्राई स्किन, अपनी ड्राई स्किन के लिए आप इस साबुन का यूज कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को या पर्सन को हम रिकमेंडेशन करते हैं, तो उसके लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। फिर इसके बाद में है पर्पज, उद्देश्य के लिए, और वो भी किस में? पास्ट में। पर्पज इन द पास्ट, पास्ट में उद्देश्य बताने के लिए हम माइट मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे ही डेड, वह मर गया, क्यों मर गया? उसका मरने का उद्देश्य क्या था? सो दैट अदर्स माइट लिव, ताकि दूसरे जीवित रह सके, इसलिए वह मर गया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सो दैट, उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? ताकि ही माइट पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा को पास कर सके। ठीक है, तो पास्ट में उद्देश्य बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। फिर इसके बाद में है सपोजिशनल सेंटेंस, जैसे आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, एज इफ, एज दो, इफ ओनली या सपोज। इन सब से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं जिनमें केवल कोरी कल्पना होती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। यदि ये आपको सेंटेंस के शुरू में दिख जाएं, तो ऐसे सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, उनमें हम माइट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करो क्या होता, यू माइट सक्सीड, तो तुम अवश्य पास हो गए होते। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे के पास्ट टेंस फॉर्म में यूज़ करते हैं। मे का जब पास्ट यूज़ करना हो तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, ही सैड यू मे गो नाउ, और इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट आई माइट गो देन। ठीक है, तो मे के लिए हमने किसका यूज़ किया? माइट का। मे के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? माइट का। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मे के पास्ट फॉर्म के रूप में हम माइट का यूज करते हैं मे के लिए। फिर इसमें लास्ट है पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इसके लिए हम मे का यूज़ कर रहे हैं, और रिमोट पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे। अब देखिए, मे और माइट दोनों यूज़ सही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जैसे ही मे हैव मिस्ड द बस, शायद बस छूट गई हो। ठीक है, इसमें निश्चितता का भाव नहीं है।
ही मे हैव मिस्ड द बस, शायद बस छूट गई हो। लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम अगर माइट का यूज़ करते हैं, ही माइट हैव मिस्ड द बस, तो बस छूटने की संभावना बहुत कम है, यानी संभावना तो थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यानी वो बस छूटी नहीं है। इसमें हम संभावना बता रहे हैं कि बस छूट गई हो। लेकिन जब मे की जगह हम माइट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बस के छूटने की संभावना बहुत कम थी, ऐसा नहीं हुआ, बस नहीं छूटी। ठीक है, थैंक यू।